हेलो, वेलकम टू माय चैनल एंड आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे की है। तो यस, यू हर्ड इट राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द CHO प्रिपरेशन, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स। सो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा लास्ट तक। यू विल गेट एन आइडिया डेफिनेटली कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की है। एंड आई हैव क्रैक दिस एग्ज़ाम इन 2 months। येस, यू हर्ड इट राइट। सबसे पहले जो यस, आई एम फ्रॉम बिहार और दिस ईयर जो 4500 वैकेंसी में जो एग्ज़ाम हुई थी, इस ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम UR कैटेगरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि व्हाट वाज द सिलेबस ऑफ बिहार CHO। स्पेशली मैं वो बता रही हूँ। ये वीडियो सारे स्टेट के CHO के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आई एम फ्रॉम बिहार। तो जो बिहार के जो बच्चे हैं, क्योंकि यू नो इट कि अपकमिंग जो वैकेंसीज़ है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो आने वाली है। स्टाफ नर्स की आने वाली है, CHO की आने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि एज़ पर माई थॉट कि बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली रह गई हैं। तो हो सकता है अगले एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये अपकमिंग मंथ्स में जनवरी, फरवरी या मार्च में वैकेंसीज़ आ जाएंगी। उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर। आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, सीधा का सीधा मैं सिलेबस पे आती हूँ कि बिहार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो क्या था। फर्स्टली जो था, सबसे पहले जो मेरे एग्ज़ाम में जो पूछा गया था उसमें था GK के जो थे 20 क्वेश्चन थे फॉर 20 मार्क्स, एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे फॉर 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन थे फॉर 20 मार्क्स। जो टेक्निकल एबिलिटी है, जो हमारा प्रोफेशनल जो है, मतलब नर्सिंग के जो क्वेश्चंस थे वो 20 क्वेश्चंस थे, लेकिन फॉर 40 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन वाज फॉर 2 मार्क्स। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स एंड द क्वेश्चन वाज 80 क्वेश्चन था और टोटल मार्क्स जो था वो 100 था, और जो हमें टाइम दिया गया था वो 2 आवर्स का दिया गया था। तो आपको पता है, जिन्होंने भी GNM या फिर BSc कंप्लीट कर रखी है अपनी, उनको पता है कि जो हमारे नर्सिंग में है मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स, CHN, FON वेरी इंपॉर्टेंट, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ये सारे जो हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, बट दीज आर द सब्जेक्ट्स जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको आइडिया होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का, बट आप प्रिपरेशन जो करते हो आप मेजर सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से पढ़ते हो उसको। जो माइनर सब्जेक्ट होता है वो उनको हम लोग लास्ट में डील करते हैं, मतलब एज ए रिवाइज करते हैं। तो वैसे मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, सबसे पहले मैंने अपना मेजर सब्जेक्ट्स पूरा क्लियर किया था। मैंने सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट किए, ठीक है। मैंने अपने पूरे नोट्स एकदम थॉरली पढ़े हैं। 2 बार मैंने उस टाइम पे मैंने 2 बार रिवाइज़ किया था सिर्फ, क्योंकि 2 महीने में मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म करना था अपना। तो मैंने 2 महीने में अपना 2 या 3 बार रिवीज़न किया था मैंने पूरे नोट्स का। फिर आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ नोट्स, मतलब जो मेरे शॉर्ट नोट्स जो होते हैं। मेरी आदत है कि मैं पेजेस पे नोट्स बनाती हूँ। जैसे मैंने बुक कॉपी पे तो नोट्स बनाया ही है, लेकिन मैं जो A4 साइज़ के पेपर्स होते हैं उस पर मैंने नोट्स बना रखा है। तो आई विल शो यू द पिक्चर्स। तो मेरा जैसे 4-5 पेज में मेरा पूरा वो एक पूरा टॉपिक ख़त्म रहता था। जैसे माइक्रो का है, तो माइक्रो में मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगता था मैं उसके नोट्स बना के अपने पास रखती थी कि मैं कभी भी उसको लेके कैरी कर सकूं, क्योंकि हर टाइम आप बुक कॉपी लेके नहीं जा सकते हो आप। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे होता है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे हम सारे बुक्स कॉपी तो लेके नहीं जा सकते। तो मैं इसके लिए वो A4 साइज़ पेपर में अपने नोट्स बना के रखती थी, 1 या 2 पेज या 3 पेज में बना के रखती थी, जिससे मेरे लिए आसानी रहे कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रही हूँ तो मुझे पूरा बुक कॉपी उठा के ना ले जाना पड़े। तो वैसे आप एक नोट्स बना सकते हो अपना। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में अपने नोट्स मैंने किस तरीके के बना रखे हैं। उसके बाद मैंने MCQ प्रैक्टिस किया था, क्योंकि CHO का ऐसा कोई प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिला नहीं था और ना ही कुछ आइडिया था। तो जो भी सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहाँ से मैंने प्रिपरेशन की है MCQ का। इफ़ यू वांट टू नो,
देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी इसके बारे में। फ़िलहाल जान लेते हैं कि MCQ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स के हो गए। आपको एक एक चीज़ पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि CHO का पेपर थोड़ा इजी आता है तो हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू गिव योर 100%। और जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया था, देन आई शिफ्टेड टू MCQ। मैं MCQ पे पूरी शिफ्ट हो गई थी। उसमें से मेरा जो भी वीकेस्ट जो पोर्शन रहता था उसको मैं पढ़ती थी। मतलब मैं एक नोटबुक मैंने रखी थी जिसमें मैंने MCQ सॉल्व करती थी अपना, और उसमें से जो मेरा पोर्शन गलत होता था उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी, ताकि मुझे लास्ट में जो रिवाइज़ का टाइम हो तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। तो ये मेरा था। उसके बाद MCQ तो ज़रूरी है ही, लेकिन मैंने YouTube से भी बहुत हेल्प लिया है। जो स्पेशली मैं उत्कर्ष का चैनल फॉलो करती थी, उस पर जो भी MCQs आते थे मैं उसे देखती थी। ये तो लास्ट में हमको करना है, मैं स्टार्टिंग में YouTube वीडियोस नहीं देखती थी। ये लास्ट में जब मेरा रिवीजन हो गया था, मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ मेरा रिवीजन हो चुका है, तो मैं अब YouTube पे अपना टाइम दे सकती हूँ। क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे इतना समय आपको नहीं मिलता है कि आप YouTube भी देखो, फिर इधर का मटेरियल भी देखो, उधर का, उतना नहीं कुछ करना है। मैं बस अपना नोट्स पढ़ रही थी और MCQ बना रही थी, ठीक है। और MCQ का जो भी बात मैंने कही है, मैंने पहले अपना जो PR यादव का बुक मैं उससे पढ़ती थी, उसके MCQ मैंने लगा रखे हैं पूरे, उसका मैंने पढ़ा था। और टारगेट हाई जो मेरे पास बुक रखी हुई है, एक तो इतनी मोटी सी बुक है, वो मुझसे ख़त्म नहीं हुई है अभी तक। उसके कुछ टॉपिक्स मैंने उससे पढ़े हैं, लेकिन हाँ PR यादव मैंने कंप्लीट पढ़ रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो बेसिक है वो मेरा कंप्लीट होगा PR यादव से। टारगेट हाई अच्छी बुक है, वो उस MCQ के लिए बहुत अच्छी बुक है, और लास्ट के लिए बहुत अच्छी है कि जब आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, MCQ भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेसिक जो है, अगर जिस भी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है पहले मेरी तरह, तो उसके लिए PR यादव बहुत अच्छी बुक है, उसको आपको कंप्लीट पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये हमारा हो गया मेजर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में बात करें तो रिसर्च, जो मैनेजमेंट टॉपिक्स जो रहते हैं, कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि जो बिहार CHO एग्ज़ाम हुआ था उससे कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 3 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। आप सोचो 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन थे कंप्यूटर में से। मैंने नहीं सोचा था कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा, बट लकीली मैंने एक बार रीड आउट किया था। मेरे पास कॉलेज के नोट्स थे मेरे कंप्यूटर के, वो प्रिंट आउट नोट्स थे मेरे, तो मैंने उसको एक दो बार पढ़ रखी थी। बट ईजी क्वेश्चन था कंप्यूटर का, तो वो बन जाएगा। बट आपको ये नहीं सोचना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ईजी क्वेश्चंस थे, मुझसे बन गए लकीली। लेकिन आई नो कि इस बार जो पेपर का लेवल आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। तो कंप्यूटर की बात हो गई। इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो मेन जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और वर्ब से क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है। ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सिर्फ वही बताऊँ जिससे क्वेश्चंस आते हैं मेनली जो जिससे क्वेश्चन आते हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे वीडियो बनाऊँगी, इस पे बताऊँगी मैं आपको। तो ये हमारा मेजर सब्जेक्ट हो गया, माइनर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड लोग इसको इग्नोर करते हैं, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जो आपका रैंक जो बनाता है ना, वो ये वाला पोर्शन बनाता है जो जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ GK पोर्शन एंड मैथ्स एंड रीजनिंग। बिहार CHO में 20 क्वेश्चन आए थे GK से, एंड रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन आए थे। और जो GK जो था वो मेनली जो रहता है ना, GK वो करंट अफेयर्स रहता है मेनली। जैसे 20 क्वेश्चन में से मैं मान लो कि मैं 10-12 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, 13-14 क्वेश्चन जो रहेगा वो
करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ उसमें भी 6-7 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे अकबर, बाबर, इन सब से क्वेश्चन। और मेरे में आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, आर्टिकल से क्वेश्चन थे। आई वॉज वेरी शॉक्ड क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं था, मैंने मेरा करंट अफेयर्स ठीक था, बट ये सब जो क्वेश्चन था मुझसे नहीं बन पाया था। लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आप मतलब अपने आसपास में जो भी न्यूज़ होता है ना करंट अफेयर्स के लिए, वो देखते रहो, जो हाईलाइटेड न्यूज़ है वो सारी कुछ देखते रहो आप। और स्पेशली जो बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार में जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उससे देखते रहो। न्यू इंडस्ट्रीज़ कहीं पे है, इस बार तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार में हुई हैं स्टार्ट, आप वो सब देखो। कितनी सारी योजनाएं हैं जो बनी हैं जो हमारे कम्युनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यस, तो दीज जीके का ये हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे। अक्सर बच्चों को लगता है कि रीजनिंग तो हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे रीजनिंग में। आई गॉट 17 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन रीजनिंग। जो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने 20 क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्व किए थे, लेकिन मेरे कन्फ्यूजन की वजह से 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। आप वो गलती मत करना। जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो देखने में ईजी लगते हैं, बट आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे कि सीधा जाके हम पेपर सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा हमारे से, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, पीआर यादव में 3 बुक आपको मिलती है। एक बुक जो होती है ना, वो जो होती है हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड पे होती है, उसमें सारे टॉपिक्स हैं। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है पीआर यादव की, उसमें सारे जो बेसिक्स हैं, जो नंबर सीरीज़ कैसे आपको सॉल्व करना है, उसमें सब कुछ दे रखा है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने पूरी पीआर यादव सॉल्व की है न्यूमेरिकल्स के लिए अपने। और तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स का हो गया। आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है थोड़ा टाइम निकाल के, जब आपका मेजर पोर्शन का आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से, आप वेल कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ मेरा मेजर पोर्शन अब कंप्लीट हो चुका है, अब मेरा बस रिवीजन करना बाकी है, तो उसके बाद आप अपना इसका स्टार्ट कर सकते हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, मतलब मैथ्स पे। जो CHO का, अगर बिहार CHO का स्पेशली मैं बात करूँ, तो बिहार CHO का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट लॉस। डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट लॉस मैंने बता दिया। बोट से क्वेश्चन आता है, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का जो क्वेश्चन है वो सब आता है। और मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स थे, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं था, तो बिहार CHO में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो बहुत सारे बच्चों ने तुक्के लगा रखे थे, मैंने भी तुक्के लगाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे तुक्के बहुत कुछ गलत हो गए थे। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप तुक्के के भरोसे जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन रॉन्ग होने पर उसका मार्क्स नहीं मिलता है आपको। तो आप ये कभी मत सोच के जाना कि आप तुक्के लगा लोगे तो आपका सही हो जाएगा, बहुत कम चांसेस है। आई एम एक्सपीरियंस्ड, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबका रिवीजन और सबका प्रॉपर प्रैक्टिस करके आप जाना मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपको ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू कि हाउ आई प्रैक्टिस फॉर माई मैथ्स एंड रीजनिंग ऑल्सो। और ये जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, रीजनिंग और मैथ्स, ये सिर्फ आपको CHO में काम नहीं देता है, आपके नॉर्सेट में भी मैथ्स का पोर्शन आता है, और आपके अदर एग्ज़ाम्स में, सेंट्रल एग्ज़ाम्स में भी आता है। जैसे RML का जो पेपर जो भी होगा फॉर 422 पोस्ट के लिए जो आ रखा है, उसमें भी मैथ्स आता है। जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ये कभी मत सोच के पढ़ना कि ये बस मैं CHO के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में 60% जो आता है वो नर्सिंग का पोर्शन रहता है, 40% जो आता है वो GK, मैथ्स, इस सब से क्वेश्चन रहता है। तो कभी ये सोच के मत पढ़ना कि सिर्फ CHO क्रैक करूँगा मैं या करूँगी, ये सोच के पढ़ना कि मैं इसको अपने होल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, या फिर पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे आगे के लिए भी काम आए। आपका ये सारा पोर्शन हो गया। और मैं अपने नोट्स के छोटे से वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन रहता है ना, वो लास्ट तक चलती रहती है।
तो मुझे था कि मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अपने नोट्स लेके जाती थी, बुक कॉपी नहीं लेके जाती थी, वो मैं अपने छोटे से नोट्स लेके जाती थी, जो मेरे लिए ईज़िली था कैरी करना, कि मैं अपने बाइक पे भी पढ़ रही हूँ, अगर मैं कार से जा रही हूँ तो कार में भी पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लिया पलट के तो थोड़ा रिकॉल हो जाता था, तो इसके लिए। और हाँ, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। CHO जो है उसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप ये कभी मत सोचना कि सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। बिहार CHO का एग्ज़ाम देने से पहले मैंने भी यही सोचा था कि कम्युनिटी से है तो कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने सारे सब्जेक्ट से कवर कर रखा था क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें टूटी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में से मैं भी हूँ जो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी, बट ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि वो सिर्फ आपके CHO में काम ना आए, आगे और भी एग्ज़ाम्स में काम आए। So thank you for watching, and if you want any information regarding CHO preparation or CHO exam, tell me in the comment section. I will try to solve it in my next video. Thank you so much.